That was obviously the teenager who is leveling some very serious allegations and obviously asking tough questions of the authorities. Meanwhile, amidst the ongoing scrutiny, viewers, when we speak of the NEET, all the CBSE-related controversies, we've spoken exclusively to Union Education Minister Dharmendra Pradhan. In this exclusive interview, he unveiled what he described as an education reset plan aimed at overhauling the examination system. He acknowledged all the glitches in the current framework and outlined the roadmap ahead, how it is focused on a systemic reform and stronger safeguards. The accountability measures which he says the government will be taking, the technological upgrades which the government says could or should end up restoring the trust when it comes to this examination process. Let's listen in. मेरा पहला सवाल आपसे यही कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, क्योंकि लोगों का जो भरोसा है, स्टूडेंट का जो भरोसा है, वो सिस्टम पर था, वो भरोसा टूटा है। 21 तारीख को वो भरोसा कैसे आप वापस लाएंगे? देखिए, उसको स्वीकार करने में कोई विरक्ति नहीं है कि जो 3 मई को जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें से गड़बड़ी निकली। उसकी क्वेश्चन जो बनी थी, जो बनने की पहले क्वेश्चन जिन लोगों ने बनवाया, जिन शिक्षकों को हमने भरोसा करके दायित्व दिया था कि आप क्वेश्चन बनाओ, जिन ट्रांसलेटर को, वो भी शिक्षक होते हैं जिनको हमने भाषा ट्रांसलेटर को दायित्व दिया, आप उसको भाषा में ट्रांसलेट करो, उस स्तर पे चूक हुई है। सीबीआई उनको तह तक पहुंच रहा है उस इंक्वायरी करके। उस चूक को सुधारने के लिए हमने तत्कालिक निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी की हक को, उसकी बौद्धिक हक को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इन परीक्षा माफियाओं के दबाव के कारण, उनकी व्यवस्था को अपने हाथ लेके तोड़ने की नाकाम प्रयास के कारण। इसलिए तुरंत हम लोगों ने परीक्षा को रद्द किया। दोबारा फिर 21 जून को परीक्षा की तिथि बनाई और हमने उस परीक्षा को पूरा करने के लिए एंड टू एंड प्रश्न पत्र बनाने से लेके परीक्षा होने तक और परीक्षा से फिर एक बार लौट के एनटीए केंद्र तक उनके आंसर शीट आने तक जो प्रक्रिया अपनाया गया था और उसको तंदुरुस्त किया जा रहा है, उसको और फुल प्रूफ किया जाएगा। मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सरकार इस बार तत्पर है, बिल्कुल दायित्व लिया है इसको एंड टू एंड एकदम निर्भुल करने के लिए। धर्मेंद्र जी, इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए को जवाबदेही तय करनी होगी। ऐसा तो नहीं कि आप जवाबदेही तय नहीं करेंगे, आपने भी कहा कि जिन लोगों पर भरोसा किया, जिन टीचर्स पर भरोसा किया, सिस्टम पर भरोसा किया, वही सिस्टम अगर धोखा दे तो नेक्स्ट टाइम आप देश के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपीयर होने जा रहे हैं, उनको आप कैसे ये यकीन दिला रहे हैं कि 21 तारीख को कोई गड़बड़ी नहीं होगी और एनटीए के जो अंदर लोग हैं, जो टीचर्स हैं, उनको क्या मैकेनिज्म करेंगे कि ये पेपर अब भविष्य में लीक ना हो? देखिए, अभी तो हमने जो नई 21 जून के लिए जो नई अप्रोच लिया है उनमें से हम उसको फुल प्रूफ कर रहे हैं, इसमें से कोई छेद ना हो पाए उसकी पूरा दायित्व लिया गया है। उसके कई प्रकार की लेयर्स ऑफ सर्विलेंस, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। उसको एकेडमिकली और उसकी जो फिजिकल एस्पेक्ट है सारे का, लॉजिस्टिक वगैरह, परीक्षा केंद्र बनाना, उसकी सर्विलेंस करना, सारे को पिछले 3 मई वाला भी काफी तंदुरुस्त था, लेकिन इसकी जो क्वेश्चन चैप्टर वाला एक नया विषय आ गया था, इसको पूरा टू एंड ठीक किया जाए। इसे फिर मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहूँगा कि इसको निर्भुल करने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में भारत सरकार की सभी विभाग, राज्य सरकारों के साथ लेते हुए, जिला प्रशासन को साथ में लेते हुए हम उसको फुल प्रूफ करेंगे, ये बात पक्का है। बाकी रहा एनटीए की जवाबदेही, केवल एनटीए नहीं, जो भी लोग उसके लिए जिम्मेवार होंगे उनके ऊपर गाज गिरना तय है। उनको कानून के दायरे से उनको लाना ही पड़ेगा, उसमें किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को जब सुना एनटीए से और सरकार से, जब उसकी उन्होंने एफिडेविट के माध्यम से आश्वासन चाहा, कोर्ट ने भी उसी लाइन पे कहा कि इसकी कोई कोताही इस बार लापरवाही कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसको पक्का किया जाएगा। धर्मेंद्र जी, पिछले दिनों जब राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक हुई, आप थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, ऑफिसर्स थे और खुद राजनाथ जी मौजूद थे। उस दौरान इस तरीके की खबरें आई कि पेपर में किसी भी प्रकार का कोई लीक ना हो, इंडियन एयरफोर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब राहुल गांधी और ऑपोजिशन कह रहा है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर बार सेना को आप आगे करेंगे, लेकिन आप लोगों का तर्क है कि समय कम है, इसलिए आप लोग इस्तेमाल कर। देखो, मैं राहुल गांधी जी के बयान को मैं थोड़ा
अलग करता हूं, जो मैंने तथ्य में बताना चाहूँगा। पहले देखो, दुनिया में कहीं भी एक डेवलप कंट्री में या अच्छे देश को देखो, जब बच्चों की इस प्रकार की परीक्षा होती है कैसे अरेंजमेंट होती है। कई देशों में तो 2-3 दिन तक एयर सर्विस भी बंद कर देते हैं, सारे इंटरनेट बंद कर देते हैं देश भर की, क्योंकि उन देशों में उन बच्चों की परीक्षा ठीक से हो जाए, कोई डिसरप्शन ना हो। आज टेक्नोलॉजी जिस प्रकार की सामने आई है, डिसरप्शन कहीं से भी किसी प्रकार से भी आ सकता है। इसके लिए उसको फुल प्रूफ करने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं वायुसेना को क्यों यूज किया जाए, क्या देश की बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वायुसेना को लगाने में कोई गड़बड़ी हुई?